हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का आपका टॉपिक है महत्वपूर्ण आविष्कार और आविष्कारक, या आप ये बोल दो खोज एवं खोजकर्ता। कहीं तो आपको वो क्वेश्चन में देगा खोज, कहीं आपको देगा आविष्कार। ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन है जो पिछले आपके 20 साल में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और इनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखवाऊंगा जो पूछा ना गया हो या फिर आने वाले एग्जाम में जो पूछा नहीं जाएगा। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो मैं आपको इन्हों में एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं बस आप उन्हें नोट डाउन कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स। और यदि आप मेरे अनुसार पढ़ते हो तो आपका नंबर 100% आ जाएगा। बस शर्त मेरी ये कि आप अपने नोट्स बना लियो। ठीक है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, अभी आप वीडियो को लाइक मत करो ना ही शेयर करो। आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इसे लाइक और शेयर करना, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर देना। नंबर 1, पोलियो के टीके की खोज किसने की? या तो आपसे ये बोलेगा कि पोलियो के टीके, या फिर आपसे बोलेगा कि पोलियो का जो टीका है उसका आविष्कार किसने किया, आविष्कार या खोज। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी आप ये भी जानते हो आविष्कार जिस चीज़ को हम बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अपने हाथों द्वारा, जैसे आपका रेडियो, हेलीकॉप्टर है, वायुयान है, इन्हें बोलता है आविष्कार कि इनका वो आविष्कार। खोज जैसे आपने पेट्रोल की खोज या डीजल, जो चीज़ आपकी खुदाई द्वारा मिलती है आप उसे बोलते हो खोज। ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि बहुत से बच्चों को इनमें ये होता है कंफ्यूज कि आविष्कार और खोज, कहीं तो वो आपको देगा आविष्कार, कहीं देगा खोज। ठीक है फ्रेंड्स। एक बार और सुन लो, जो चीज़ हमें खुदाई द्वारा प्राप्त होती है हम उसे बोलते हैं खोज। ठीक है, खोज द्वारा। और जो चीज़ें वस्तु हमें निर्माण द्वारा या हमारे हाथों द्वारा बनाई जाती है हम उसे बोलते हैं आविष्कार। ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 1 क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? इसका आपका जॉन्स ई साल्क, जॉन्स ई साल्क। ठीक है फ्रेंड्स। कहीं तो आपको ये देगा जॉन्स, कहीं देगा आपको जोनास साल्क। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये तो आपको क्वेश्चन हो गया। अब आप देखो एक्स्ट्रा फैक्ट, ये आपके टीके। ठीक है फ्रेंड्स। और ये 4-5 है टीके और सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका हो गया पोलियो। दूसरा आपका आता है चेचक। यदि आपसे ये पूछे चेचक का टीका, का टीका, ये आपका है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपसे पूछे हेजा कि हेजा का टीका, तो वे आपका है रॉबर्ट कोच। हेजा का टीका ये आपका है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। ठीक है। यदि आपसे पूछे रेबीज का टीका, लुई पास्चर, लुई पास्चर। रेबीज का टीका ये आपका है लुई पास्चर, लुई पास्चर। ठीक है फ्रेंड्स। और जितने भी आपके ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स। पोलियो आपका हो गया, चेचक आपका हो गया, रेबीज हो गया आपका, हैजा हो गया। ठीक है। यदि आपसे पूछे पोलियो जॉन्स ई साल्क, ठीक है। यदि आपसे ये पूछे रेबीज लुई पास्चर, यदि आपसे पूछे चेचक तो एडवर्ड जेनर, और यदि आपसे पूछे हैजा तो रॉबर्ट कोच। ठीक है फ्रेंड्स। और रॉबर्ट कोच ने ही आपकी की थी टीबी की, तो आप इसे लिख लो, यहां लिख लो आप कि टीबी की चिकित्सा, तो ये भी की थी आपकी रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट कोच ने। मतलब कि
ये वाली भी, टीबी वाली भी इन्होंने की थी, रॉबर्ट कोच ने। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फ्रेंड्स आप और देखो से आराम से तसल्ली में, आप इन्हें नोट डाउन कर लो। पोलियो आपसे पूछे, जॉन्स ई साल्क, ठीक है, चेचक एडवर्ड जेनर, हेजा रॉबर्ट कोच, ठीक, और रॉबर्ट कोच ने ही टीबी की, रेबीज लुई पास्चर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की? या तो आपसे बोलेगा रुधिर परिसंचरण या आपसे बोलेगा रुधिर परिवहन। तो इसका आपका विलियम हार्वे। ठीक है फ्रेंड्स, और विलियम हार्वे ने ही आपकी सिलाई मशीन की खोज की थी, सिलाई मशीन का आविष्कार, सिलाई मशीन का आविष्कार, ये भी आपका विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, ये तो आपका हो गया रुधिर परिवहन या रुधिर परिसंचरण। एक आपका होता है रक्त समूह, जिसे आप बोलते हैं ब्लड ग्रुप, उसकी खोज की थी लैंड स्टीनर ने। यहां देखो साहब, रक्त समूह, आप इसे बोलते हो ब्लड ग्रुप, ये आपके लैंड स्टीनर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका ब्लड ग्रुप। और आप जानते हो कि आपके ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी और ओ। एक तो आपके ए होते हैं, एक बी, एक ए बी और एक ओ, ये आपके 4 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है, जिसे आप बोलते हो यूनिवर्सल एक्सेप्टर, वो आपका होता है ए बी, सर्वग्राही, जो मतलब सबका ले सकता है। कौन सा आपका होता है सर्वदाता, जिसे आप बोलते हो यूनिवर्सल डोनर, ये आपका ओ होता है जो सबको दे सकता है। तो इसे आप बोलते हो ए बी को सर्वग्राही, और ओ आपका होता है ये सर्वदाता। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर बता रहा हूं, यदि आप मेरे अनुसार पढ़ते हो ना, तो नॉर्मली एक भी क्वेश्चन मैं आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। बस शर्त ये कि आप अपने नोट्स बना लियो। इस बात को मैं आपसे इसलिए बार बार बोलता हूं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका आरएनए, कि आरएनए की खोज किसने की थी? आरएनए खोज की थी वाटसन तथा ऑर्थर अग ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अब आपका हो गया। इसमें देखो फैक्ट, सबसे पहले पूछता है आपसे आरएनए की फुल फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, एक आपका होता है डीएनए, इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी खोज की थी आपने वाटसन। पहले आप इसकी लिखो फुल फॉर्म, लिखो पहले इसका, आप फुल फॉर्म लिखो डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी खोज की थी वाटसन तथा क्रिक ने, वाटसन तथा क्रिक ने। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपसे बोले आरएनए तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, उसके है ऑर्थर तथा अर्ग, सॉरी वाटसन तथा ऑर्थर अर्ग। ठीक है, यदि आपसे पूछे डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जिसके आपके वाटसन तथा क्रिक। नेक्स्ट आपका विटामिन की खोज, विटामिन की खोज,
फंक ने, इसका आपका फंक। यदि सीधा आपसे पूछे विटामिन तो विटामिन खोज फंक। यदि आपसे ये पूछे विटामिन ए की खोज मैकुलन, विटामिन बी की खोज मैकुलन, विटामिन सी की खोज होलकट, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस, तो आप इन्हें लिखो। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज, विटामिन ए और बी की मैकुलन, मैकुलन, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि आपसे पूछा है विटामिन सी, विटामिन सी की खोज, तो ये आपका है होलकट या होलकोट, या आपको देगा वहां होलकट या होलकाट, ठीक है। और यदि आपसे डी पूछे तो ये आपका हॉपकिंस, डी पूछे तो आपका हॉपकिंस, ये आपका है हॉपकिंस या हॉपकिंस, ठीक है फ्रेंड्स। और अब यहां से दो क्वेश्चन और बनते हैं। आपसे ये पूछेगा विटामिन से कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, बी और सी आपका क्या है कॉम्प्लेक्स। यदि आपसे पूछे वसा में ए डी ई के, ठीक है, आप इन्हें बोलते हो नॉन कॉम्प्लेक्स, तो आप इन्हें लिखो, लिख लो। जल में घुलनशील, ठीक है, और यहां लिख लो आप वसा में, वसा में। यदि आपसे पूछे जल में घुलनशील विटामिन, तो ये आपके हैं बी और सी। यदि आपसे पूछे वसा में, तो ये आपके हैं के ई डी ए, ताकि आपको याद हो जाए शॉर्ट में। आप इसे बोल दो कीड़ा, आप इसे बोल दो कीड़ा, ठीक है, शॉर्ट आप बना लो अपना, वसा में कीड़ा। और जो आपकी ये है बी और सी, ये आपके होते हैं कॉम्प्लेक्स, ये आपके होते हैं कॉम्प्लेक्स। और जो आपके के ई डी ए, ये होता है आपके नॉन कॉम्प्लेक्स, नॉन कॉम्प्लेक्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी आपसे पूछा गया कि कौन से विटामिन आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं बी और सी, ठीक है, और नॉन नॉन आपके के ई डी ए या ए डी ई के, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, विषाणु या वायरस की खोज किसने की थी, इसका है इवेनोवास्की, इवेनोवास्की, ठीक है फ्रेंड्स। कहीं आपको मिल जाएगा इवेनोवास्की, इवेनोवास्की, कुछ भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया वायरस या विषाणु। एक आपका होता है जीवाणु, जीवाणु जिसे आप बोलते हो बैक्टीरिया, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी खोज की थी आपकी ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो आपका हो गया जीवाणु। एक आपसे पूछता है टाइफाइड के जीवाणु, टाइफाइड के जीवाणु, टाइफाइड के जीवाणु, इसका आपका है रोबर्थ, इसका आपका है रोबर्थ, रोबर्थ, ठीक है फ्रेंड्स। कहीं आपको इसका ऑप्शन में मिल जाएगा ई बर्थ, ई बर्थ, क्योंकि दो एक बुक में आपको ये दिया ई बर्थ, लेकिन ये आपका होता है रोबर्थ, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो आपको 1% ही मिलेगा क्वेश्चन में, 99% आपको मिलेगा रोबर्थ, ठीक है। यदि आपसे पूछे वायरस की खोज, तो आपका हो गया इवेनोवास्की। यदि आपसे पूछे बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज, तो ये आपका ल्यूवेनहॉक। यदि आपसे पूछे टाइफाइड के जीवाणु, तो रोबर्थ। नेक्स्ट आपका देखो होम्योपैथी, होम्योपैथी की खोज, इसका है हेनीमैन या हनीमैन, इसका है हेनीमैन, ठीक है फ्रेंड्स, हेनीमैन। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे पूछेगा कि
होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? होम्योपैथी दिवस तो ये आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो आप इसे भी लिखो। होम्योपैथी दिवस आपका ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपसे सीधा ये पूछे होम्योपैथी तो है नहीं मैंने, और होम्योपैथी दिवस 10 जनवरी। नेक्स्ट आपका मलेरिया। ठीक है, मलेरिया इसका आपका रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस। ठीक है फ्रेंड्स, रोनाल्ड रोस। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो बार बार पूछता है कि मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? आप सब जानते हो मच्छर द्वारा होता है। उस मच्छर का नाम पूछते हुए उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका मलेरिया जो रोग होता है ये आपका होता है मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा। मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा। फ्रेंड्स वहां आपको ऑप्शन में नर भी देंगे, यहाँ पर नर एनाफिलीज मच्छर, तो ये आपका होता है मादा। ठीक है, मादा। नेक्स्ट आपका पराबैंगनी किरणों द्वारा। ठीक है, इसका आपका है फ्रिंसेन। इसका आपका है फ्रिंसेन। इसका आपका है फ्रिंसेन। ठीक है, पराबैंगनी किरणों द्वारा चिकित्सा की खोज, तो इसका है फ्रिंसेन। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से ये आपकी है किरणें। ठीक है, रेज, जैसे आप बोलते हो रे या रेज, ये आपकी कैसा रही है जो आपसे ये पूछेगा कि पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी। ठीक है, ऐसी आपकी एक्स किरणें, ऐसी आपकी औरत किरणें। ठीक है, ऐसी आपकी कोस्मेट किरणें, और ऐसी आपकी दर्शी किरणें। ये आपकी 5 किरणें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक आदि पूछ लेता है। यदि आपसे पूछे पराबैंगनी किरणें तो ये आपका है रीटर। यदि आपसे पूछे एक्स किरणें तो ये आपका है रोंटजन। यदि आपसे पूछे औरत किरणें तो उसका है हर्सेल। यदि आपसे पूछे कॉस्मिक किरणें तो उसका है विक्टर हैस। यदि आपसे पूछे दृश्य किरणें तो उसका है न्यूटन। ठीक है, 2 और है जो उन्हें नहीं पूछता, एक तो आपकी दीर्घ है, एक लघु है। यदि आपसे पूछे दीर्घ किरणें तो उसका है हेनरी हर्ट्ज। यदि आपसे पूछे लघु वाला, ठीक है, लघु किरणें, तो उसका आपका है मार्कोनी, जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। लेकिन जो आपकी है ना ये 4-5 इंपॉर्टेंट, मैं आपको इन्हें लिखवा दूं। ठीक है, पराबैंगनी किरणों की खोज, तो ये की थी आपकी रीटर ने। रीटर। ठीक है, यदि आपसे पूछे दृश्य किरणें, ये आपका है न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछे औरत किरणें, औरत किरणें, ठीक है फ्रेंड्स, इसका है हर्सेल। यदि आपसे पूछे औरत, सॉरी तो होगी आपकी औरत। यदि आपसे पूछे कॉस्मिक किरणें, ठीक है फ्रेंड्स, इसका है आपका विक्टर हैस। ठीक है, और एक और बची आपकी जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है आपकी एक्स किरणें। एक्स किरणें, इसका आपका रोंटजन। ठीक है, या तो वहां आपको ऑप्शन में ऐसा मिलेगा रोंटजन, या फिर आपको मिलेगा रोएंटजन। ठीक है, रोंटजन या रोएंटजन। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी बनता है कि रोंटजन
किस देश के निवासी थे? जो ये थे आपको साइंटिस्ट, ये थे आपके जर्मनी के, ये थे आपके जर्मनी के। ठीक है फ्रेंड्स। और न्यूटन, न्यूटन थे आपके इंग्लैंड के, आप इसे भी लिखो इंग्लैंड के, ये थे आपके इंग्लैंड के, कि ये क्वेश्चन भी आपके पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी अब तो आपका पूरा बोर्ड भर के आप क्या आपको लिखा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अब आपसे प्लीज़ लाइक शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाई आखिरी को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहला आए। ठीक है फ्रेंड्स, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू दोस्तों।